जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है पॉइंटर। और पॉइंटर के अंदर मैंने बहुत सारी चीज आपको समझा दी थी कि एक स्टार का क्या मतलब है, डबल स्टार का क्या मतलब है, वैल्यू का क्या मतलब है, पॉइंटर का क्या मतलब है और उनमें रिलेशन क्या होता है, कहां एरर आती है और कहां एरर नहीं आती है। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। अगर पॉइंटर है तो जब उसको प्रिंट कराऊंगा तो एक एड्रेस प्रिंट होगा। और याद रखिए, एड्रेस एक अनसाइंड इंटीजर होता है और उसको प्रिंट जब मैं करवाता हूं तो %u काम में लेता हूं, और जब मैं कोई वैल्यू को प्रिंट करवाता हूं तो जो वैल्यू का टाइप है वो काम में लेता हूं। ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। आज बच्चों में आगे बढ़ रहा हूं। इसी पॉइंटर का खेल आपको ग्रुप ऑफ वेरिएबल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको अपन एरे और स्ट्रिंग कहते हैं। अब तक तो सिंगल वेरिएबल था, अब तक तो सिंगल डेटा था। इंटीजर ए बना होगा, उसका एड्रेस कहीं गया होगा, उसका भी एड्रेस कहीं गया होगा और उसका भी एड्रेस कहीं गया होगा। अब तक तो बच्चों यही कंसेप्ट था। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि इस पॉइंटर का और यूज क्या है, ग्रुप ऑफ में ये कैसे काम आएगा। ग्रुप ऑफ का मतलब है बहुत सारे डेटा का जो कलेक्शन होता है, जिसको अपन एरे और स्ट्रिंग कहते हैं, उनके अंदर पॉइंटर कैसे काम करेगा। ये समझाने के बाद फिर मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा आपको। हाँ जी बच्चों, चले आगे। आप टेंशन मत लीजिए। अगर 5% भी अभी तक आपके समझ में आया है पॉइंटर, तो आप टेंशन मत लो। 1-2 क्लास में मैं पॉइंटर खत्म कराने वाला नहीं हूं। ब्रह्मांड के सारे क्वेश्चन तुम सोच भी नहीं सकते, क्या गेट, क्या इसरो, क्या नेट, क्या जेआरएफ, किसी का भी उठाइए, प्रत्येक क्वेश्चन आप सोल्व करोगे आने वाले 5 दिन के बाद। पहले तुम बेसिक समझो, हुआ क्या, क्यों हुआ, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है तो क्यों होता है। इन 4-5 क्वेश्चन के आपके आंसर दिमाग में आने चाहिए। प्रोग्रामिंग का बहुत छोटा सा काम है बच्चों। कोई कहता है मेरे को कोडिंग करना आता, तुम खुद कोडिंग कर सकते हो। रुकिए, पहले कंसेप्ट को समझिए। बच्चों, आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैं पढ़ा किस हिसाब से रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो थर्ड और सेकंड ग्रेड अपने आप हो जाएंगे बच्चों। क्लियर? चलते हैं आगे। ये आईए की क्लास नहीं है बच्चों। आईए में इतना डीप नहीं आता है बच्चों, बेसिक बेसिक आता है। लास्ट में मैं जब सी खत्म हो जाएगी तो सी के मेरे पास 300 क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा 5 से 6 क्लास के अंदर अंदर। लेकिन पहले आप सी को कंप्लीट कीजिए, 0 से लगा के हाईएस्ट लेवल तक। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, आज अपन आगे बढ़ रहे हैं वही पॉइंटर, और इस पॉइंटर के अंदर मैं आज आपको यह बता रहा हूं, पॉइंटर ही चल रहा है अपना टॉपिक। फंक्शन अभी मैंने नहीं लिया, हेडिंग का पूरा नाम है पॉइंटर एंड फंक्शन, लेकिन अभी तक पॉइंटर ही चल रहा है। फंक्शन अभी आएगा 5 से 6 क्लास बाद। या पहले थ्योरी समझा दूं, जैसा भी है। चलिए, पॉइंटर कल मैंने ये लिखा था, इंटीजर ए, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। बच्चों, ये 3 वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल है, सब वैल्यू को होल्ड करेंगे, कोई भी एड्रेस को होल्ड नहीं करेगा, सब वैल्यू को होल्ड करेंगे। जैसे ही मैं ये लिखता हूं इंटीजर पॉइंटर डी, तो बच्चों सबको क्लियर कर लेना चाहिए कि जो डी है वो एड्रेस को होल्ड करेगा। और किसके एड्रेस को होल्ड करेगा? वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा, वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा। इससे वैल्यू एक कदम ही दूर है, इसलिए वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा। और बच्चों, जैसे ही मैं ये लिखता हूं इंटीजर पॉइंटर ई, तो समझ में आ जाना चाहिए ई भी एड्रेस को होल्ड करेगा, लेकिन वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा। बोलने की कलाओं को समझो आप। ये सब वैल्यू को होल्ड करेंगे, ये दोनों एड्रेस होल्ड करेंगे, लेकिन ये वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा,
ये वैल्यू से 2 कदम दूर होगा, यानी वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा। बच्चों समझिए क्या कह रहा हूं। एक और कंसेप्ट मैं आपको लिख देता हूं। मैंने लिखा इंटीजर पॉइंटर 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 एफ। ये क्या है एफ? ये वैल्यू के एड्रेस, मतलब एफ अगर बनेगा तो सुनिए, ये वैल्यू और इस वैल्यू का जो एड्रेस है वो यहां गया होगा। बच्चों यहां जो होता है ना उसको एड्रेस कहते हैं, और इसका जो एड्रेस है वो यहां गया होगा, इसका एड्रेस यहां आया होगा, और बच्चों इसका जो एड्रेस है वो यहां आया होगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों? समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इस ब्लॉक में इसका एड्रेस है, ये नहीं है, अरे ये तो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एड्रेस है, अंदर एड्रेस है, लेकिन इसका एड्रेस इसमें है, इसका एड्रेस इसमें है, इसका एड्रेस इसमें है, तो ऐसे लिंकिंग बन जाती है बच्चों। आ गया होगा समझ में क्या कह रहा हूं बच्चों? समझो। और ये खुद वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर कोई लिंक नहीं है, ये एफ है बच्चों, इसका नाम है एफ। एफ बोले तो ये, सुनिए, एफ बोले तो ये, एफ बोले तो ये, और एड्रेस ऑफ एफ बोले तो ये, और एफ स्टार बोले तो फिर ये। बच्चों क्लियर? गोले के ऊपर गोला, और एफ डबल स्टार बोले तो बच्चों ये, और एफ ट्रिपल स्टार, इस तरीके से बोले अपन। बच्चों पॉइंटर 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 बोल दो, कैसे बोल दो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ रहे थे, ये सब कुछ मैंने समझा दिया था। और एक बार पुराने दोनों वीडियो देखिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों अपन आगे। देखो बच्चों, ये सिंगल वेरिएबल है, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंगल, ये सिंगल वेरिएबल है बच्चों, ए सिंगल वेरिएबल है। ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस बना होगा बच्चों। 2000 है और 2001 दोनों एड्रेस इसी को, क्योंकि ये 2 बाइट का होता है बच्चों, लेकिन इसका एड्रेस पूछे तो पहली बाइट 2000 ही काउंट होता है। सबको पता है इंटीजर होगा, 2 बाइट का होगा, 2000 एड्रेस और 2001 एड्रेस इसमें काम आ गया। हर एक बाइट का एक एड्रेस होता है बच्चों, लेकिन जब इसका एड्रेस प्रिंट कराते हैं, एड्रेस ऑफ ए, तो बच्चों 2000 ही आता है। और मान लो ए के अंदर मैंने 5 डाला था, इंटीजर ए 5, तो यहाँ 5 है। और जब मैं ए प्रिंट कराता हूं तो ये 5 है। और जब मैं ए स्टार कर देता हूं तो बच्चों ये तो वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर कोई गोला नहीं है, इसलिए इनडायरेक्शनल एरर है। इनडायरेक्शनल एरर मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी बच्चों, आज अपन आगे बढ़ते हैं। देखो समझना, मैं एक तो ये लिखता हूं इंटीजर ए, एक तो ये लिखता हूं इंटीजर ए, और एक ये लिखता हूं इंटीजर ए, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने 5। बच्चों इन दोनों का कंसेप्ट को समझो। ये एक सिंगल वेरिएबल है, ए बना होगा, कोई ना कोई एड्रेस 2000 होगा बच्चों, ये क्लियर है, ये बना होगा। ये जो इंटीजर A5 है, इसका मतलब 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बच्चों ये क्लियर कर लीजिए, 5 इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, डेटा है, 5 इंटीजर टाइप के डेटा है बच्चों। उन 5 इंटीजर टाइप का डेटा कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। जो इंटीजर है वो समान डेटा का ग्रुप है, सिमिलर डेटा के ग्रुप को अपन एरे कहते हैं। ये एरे को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। जब मैं ऐसे लिखता हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, सुनना। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो सिंगल वेरिएबल है, और जब मैं ऐसे लिखता हूं ना बच्चों, तो बच्चों ये एरे है। एरे मतलब किसका? ये एरे 5, इसका मतलब 5 सिमिलर टाइप, पांचों के पांचों जो डेटा है वो इंटीजर टाइप है, और 5 के 5 जो सिमिलर डेटा है उनका ये ग्रुप है बच्चों, ये एरे है। हाँ, क्या इसमें ये इंटीजर, ये कैरेक्टर, ये फ्लोट हो सकता है? नहीं, 5 के 5 सेम होने चाहिए। अगर कोई पूछे एरे होता क्या है, सिमिलर डेटा का कलेक्शन होता है बच्चों। अब यहां पर आइए, ये ए क्या है? ए इसका नाम नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, किसी का नहीं, ए इस एरे का नाम है बच्चों, ये क्लियर कर लीजिए।
बच्चों ये कोई ना कोई एड्रेस होगा 2000। अब बच्चों सबको पता है एक वेरिएबल है, ये एक डेटा है, डेटा इंटीजर टाइप के है, ये 2000 है तो ये 2002 होगा, और ये 4 होगा, ये क्या होगा 6 होगा, ये क्या होगा 8 होगा। क्लियर कर लीजिए क्यों हुआ, क्योंकि हर एक डेटा इंटीजर है और 2 बाइट का है। अगर इसका 2000 है तो ये 2002 है। हाँ, ये 2000 है तो 2006 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। अरे होता क्या है, 2 वर्ड के अंदर समझा रहा हूं, याद रखना। सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा का ग्रुप, चाहे वो करेक्टर डेटा हो, चाहे वो इंटीजर डेटा हो, चाहे वो फ्लोट डेटा हो, चाहे वो डबल डेटा हो, सिमिलर डेटा का ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। एक करेक्टर, एक इंटीजर, एक फ्लोट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्या सारे इंटीजर है? बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक बार बताइए कितने बाइट का है? ये 2 बाइट का है। तो बच्चों ये 2000, ये 2002, ये इनके एड्रेस। अब बच्चों इसका नाम क्या है? अगर ये ए है तो एरे का जो नाम होता है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। सुनना, जो वेरिएबल है, अगर मैं यहाँ ए बोलूं, सुनना अच्छी तरीके से, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक यही है बच्चों। ए बना होगा, ए में 5 गया होगा। जब मैं ए बोलता हूं तो सिंगल वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको अंदर को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं ए बोलता हूं, सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो जो नाम है वो अंदर के गोले को रिप्रेजेंट करता है, जो नाम है वो गोले को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी बच्चों, नाम इसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब मैं ए बोलूं या नाम बोलूं तो बच्चों ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है ए। ये फर्स्ट एड्रेस, ये बोल दो A+0। बच्चों ये क्लियर है? ये होता क्या है सुनो, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इसको A0 रिप्रेजेंट करता है, इसको A1 कहा जाता है अंदर की वैल्यू को, इस अंदर की वैल्यू को A2 कहा जाता है, इस अंदर की वैल्यू को A3 कहा जाता है, इस अंदर की वैल्यू को A4 कहा जाता है। लेकिन बच्चों जब मैं नाम बोलूं, नाम, तो ये नहीं होता। नाम का मतलब ये होता है, इसका मतलब A+0 होता है। इससे एड्रेस का मतलब, इसका मतलब ये है बच्चों A+1, इसका मतलब 2002 है। A+2 इसका मतलब A+3, A+4। समझो A+4 मतलब 2008 की बात कर रहा है। और बच्चों एक बार बताओ, अगर मेरे को यहां जाना है, यहां, तो आप सबको पता है इस एड्रेस के ऊपर स्टार लगाना है। A+0 के ऊपर स्टार लगते ही यहां पहुंच जाएगा। कुल मिला के बात क्या हुई? कुल मिला के बात ये हुई कि A0 बोलो चाहे A+0 का स्टार बोलो, एक ही बात है। अरे ए के अंदर जाओ, 0 लोकेशन पे जाओ, ये एड्रेस आया, उसके ऊपर वैल्यू अरे ए में, अरे ए में, ए नाम है अरे का, ए नाम है अरे का। अरे ए के अंदर 0 इंडेक्स पे जाइए, 0 इंडेक्स 1 2 3 4, ये इंडेक्स कहलाते हैं बच्चों। बच्चों अगर ऐसे लिखता हूं A0, इसका मतलब ये वैल्यू को बताता है। बच्चों अगर मैं इसको पॉइंटर में लिखता हूं तो A+0 का स्टार है। बच्चों जब मैं ये लिखता हूं तो इस वेरिएबल एरे का नाम है, एरे का नाम फर्स्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों 0 कर दूं, इसका मतलब 0 कदम आगे जाइए, 0 इंडेक्स पे जाइए, अभी भी ये एड्रेस ही है। और बच्चों जब मैं इसके ऊपर स्टार लगा दूं, इसका मतलब ये यहां पहुंच गया। और याद रखिए ये चीज और ये चीज सेम है। बच्चों अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, कैच करना, धीरे धीरे समझ में आएगा, पेशेंस रखना, क्योंकि आपने 10-10 साल के गैप ले लिए हैं पढ़ाई में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सुनना, मैंने लिखा इंटीजर ए, और ये कितना बच्चों 5, और बच्चों ये क्या हुआ होगा, ए बना होगा, 2000 एड्रेस होगा, इसमें 5 आएगा। मैं 3-4 चीजें प्रिंट करवा रहा हूं। ये कौन डिक्लेयर करता है? CPU। ये 3000 4000 कुछ भी हो, क्वेश्चन में देगा कि एक एड्रेस ही है। अगर मैं प्रिंट करवाऊं, प्रिंट है %d, बच्चों ए प्रिंट करवाऊं, और प्रिंट है %d, और ए का एड्रेस प्रिंट करवाऊं, और प्रिंट है %d, सुनना बच्चों %d, और यहां पर ए स्टार प्रिंट कराऊं, इनको समझना। ए मतलब सिंगल वेरिएबल है, गोले के अंदर की वैल्यू, ए मतलब 5। बच्चों एड्रेस ऑफ ए मतलब 2000। बच्चों क्लियर? और जब एड्रेस प्रिंट करते हो तो अनसाइंड इंटीजर होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एड्रेस क्या होता है? अनसाइंड इंटीजर होता है। एड्रेस क्या होता है? अनसाइंड इंटीजर होता है। और बच्चों ए के वैल्यू के ऊपर कहीं जा ही नहीं रहे,
वो तो एड्रेस के ऊपर तो फिर भी जा सकते हैं, वैल्यू पे कहीं जा नहीं रह सकते, इसलिए क्या आ जाएगी एरर। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, इंटीजर ए, यहां पर क्या कर दिया मैंने 5, और यहां पर बच्चों मैंने डाला 10, 15, 12, 18, और यहां पर डाल दिया मैंने 9। बच्चों समझना क्वेश्चन को। बच्चों यहां क्या हुआ होगा, कैच करना। बच्चों यहां क्या हुआ होगा, ए बना होगा, ये लीजिए ए बना होगा, ये ए बना होगा, बिल्कुल क्लियर है। यहां से चलिए, हर डेटा इंटीजर होगा, 5 डेटा होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चों क्लियर, ए बना होगा, पहले इसको देख लेते हैं। ए बना होगा, 5 डेटा होंगे। बच्चों इसका नाम आप बताओ, इसमें क्या है 10, इसमें 15, ये 12, ये 18, ये 9। ये डेफिनेशन दे दी एरे की। इससे पहले एरे की डेफिनेशन नहीं दी थी, केवल डिक्लेरेशन था। कंपाइलर को बताया गया कि 5 इंटीजर टाइप के डेटा एरे के फॉर्मेट में है। बच्चों क्लियर, लेकिन बच्चों में वैल्यू नहीं डाली गई, बस कंपाइलर को बताया गया कि खाली है, हर ब्लॉक का नाम है, इसका नाम A0, A1। बच्चों एरे के बॉक्स की तरह ये जो लिखते हैं 0, A1, A2, A3, A4। बच्चों याद रखना, नाम एरे का नाम उसका एड्रेस बताता है, एरे का नाम उसका एड्रेस बताता है। ए लिख दिया तो इसका नाम A+1 होगा, क्यों? क्योंकि A+0 बोलो, A+0 बोलो, ए बोलो चाहे A+0 बोलो, एक ही बात है बच्चों। बच्चों क्लियर। अब बच्चों इसका भी कोई ना कोई लोकेशन का नाम है, A+2, A+3, A+4। आपको यहां नहीं यहां जाना है, A+4 के ऊपर स्टार, आपको यहां नहीं यहां जाना है, A+3 का स्टार। आपका मतलब A3 और A+3 का स्टार दोनों बराबर है, समझना। ये क्या कह रहा है, अरे ए के अंदर इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू, ये कह रहा है अरे ए के अंदर जाइए, उसमें 3 इंडेक्स पे जाइए, उसका नाम A+3 है, उसकी वैल्यू लाइए, उसकी वैल्यू ये है। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं, जो अपना क्वेश्चन था उसके ऊपर आइए। जो भी मैंने बनाया था वो किधर गया, ये रहा। क्लियर बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं इसमें ये लिख दूं प्रिंट एफ %, कुछ भी नहीं लगाया, क्या लगाऊं वो खुद बताना। अगर ए लिख दूं तो क्या आंसर आएगा। बच्चों स्टार्टिंग वही मैंने 2000 से की होगी, 2000, ये 2002 होगा, ये 2004 होगा, ये 2006 होगा, ये 2008 होगा। यहां तक क्लियर है। फ्लोट होगा अगर ये तो 2000, 2004, 2008, समझ में आ गया। 4 का गैप होगा, और करेक्टर है तो 1 का गैप होगा। हाँ जी बच्चों, यहां पर आइए, मैं ए प्रिंट कराना चाहता हूं और ग्रुप ऑफ है, और ग्रुप ऑफ है तो ए का मतलब फर्स्ट डेटा, फर्स्ट एड्रेस। बच्चों याद रखना, फर्स्ट एड्रेस प्रिंट कराना है, ए का मतलब ये है, ए मतलब ये है, A+1 उसका मतलब ये है, A+2, A+3, A+4। बच्चों क्लियर, ए बोलूं ये है, लेकिन बच्चों अगर मैं इसी डेटा को ऐसे कर दूं प्रिंट एफ, बच्चों यहां क्या लिखूं, अभी रुक जाइए, लेकिन मैं ऐसे कर दूं ए स्टार का मतलब ए अरे के अंदर जाइए, गए, ये रहा ए अरे का नाम उसका फर्स्ट एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। ए अरे के अंदर जाइए, गया, उसके ऊपर वैल्यू 10। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 10। बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, 2000। बच्चों यहां तक क्लियर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रिंट एफ %, अभी कुछ नहीं, लेकिन मैं ये लिख दूं A0, इसका मतलब इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू, बच्चों क्या आएगा, ये 10 ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर बच्चों, यहां भी 10 और यहां पर भी 10। और बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं प्रिंट एफ, अब कुछ यहां पर कुछ भी नहीं, समझने की कोशिश करना, यहां पर कुछ भी नहीं, अभी यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, और मैं ये लिख दूं A+0 का स्टार, तो बच्चों ये क्या चीज है, तो ए पे जाइए, 0 इंडेक्स पे जाइए, इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लोकेशन के ऊपर की वैल्यू बच्चों वो भी कितनी आएगी, 10। बच्चों क्लियर, अब ये 10 है, इंटीजर है डी। बच्चों क्लियर, ये एक एड्रेस है, ये क्या हो जाएगा, यू। अब बच्चों को ये कहे कि इस 10 को लिखने के तरीके बताओ, लो ये 10 नहीं है,
ये 10 नहीं है, इस 10 को लिखने के तरीके, ये 10 नहीं है, ये 2000 है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ है। ये लिखा, ये तो गलत है, ये लिखो 10 है। बच्चों ये 10 नहीं है, ये तो A+0, इसका मतलब 2000 है। अगर इसके ऊपर स्टार लगा दूं, ये 10 है। बच्चों A0, हाँ ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। कोई कहे कि सर मैं तो ऐसा नहीं लिखना चाहता, मैं तो ये लिखूं 0+A का स्टार। सबको पता है पहले यही एग्जीक्यूट, अरे ये बोलो चाहे ये बोलो, क्योंकि पहले ब्रेसेस सोल्व होता है, ये बोलो चाहे वो बोलो। ए में 0 इंडेक्स, एक ही बात है बच्चों, क्लियर कर लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों याद रखना, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ए और इधर ऐसे बना देता हूं तो भी वही बात है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एरे के नाम पे स्टार, एरे के नाम में 0 इंडेक्स जोड़ के स्टार, इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू, एरे के नाम में 0 जोड़ के स्टार। बच्चों एरे का जब नाम यूज करते हो बच्चों, या तो आप ऐसे लगाओ या फिर ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिखो, ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, सब एक ही बात है और ये सब 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या। दो अलग अलग चीज है, एक तो आप ऐसे लिखो बच्चों 0 इंडेक्स की वैल्यू, या आप ऐसे लिखो, ये गलत है, दोनों सेम नहीं है। तो फिर याद रखना ये इस बॉक्स का मतलब एक स्टार होता है। बच्चों क्लियर, स्टार लगेगा या तो आप ऐसे लिखो एरे के फॉर्मेट में या पॉइंटर के फॉर्मेट, एरे पॉइंटर एरे पॉइंटर। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ इसको क्या लिख सकता हूं, 9 को एक बार बताइए, 0 1 2 3 4, या तो आप A4 लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दीजिए। सर एरे में अगर पॉइंटर लगा है तो वो इंडेक्स की वैल्यू शो करता है, एरे पे अगर पॉइंटर लग रहा है तो क्या कहना चाह रहे हो प्रियंका, वो ये कह रहा है इंडेक्स मतलब इसके अंदर की वैल्यू को अगर शो करना है तो बच्चों याद रखना। चलो 18 के लिए लिखते हैं अपन, किसके लिए, 18 के लिए। तो 18 के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूं, 0 1 2 3, A3 का मतलब भी 18 है। और बच्चों अगर एरे के नाम से जाते हो तो एरे का नाम एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, तो A+3 और उसका स्टार भी 18 है। इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, इस ब्लॉक को भी आगे पीछे कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है बच्चों क्लियर। इसको भी आगे और इसको पीछे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो 3+A का स्टार। बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 18, और बच्चों ये भी 18 है। क्लियर, ये खेल समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा हूं। बच्चों समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, उसको कैच कीजिए मैंने क्या क्या समझाया आपको। एक तो होता है सिंगल एक वेरिएबल, ये लो एक, तो जो नाम है वो इस वैल्यू को बताता है, लेकिन यहां पर ग्रुप है तो जो नाम है वो फर्स्ट एड्रेस को बताता है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, सिंगल वेरिएबल है, नाम है वो फर्स्ट एड्रेस, सिंगल वेरिएबल है जो नाम है वो वेरिएबल की वैल्यू को बताता है, ग्रुप ऑफ है तो जो नाम है वो फर्स्ट एड्रेस को बताता है। क्लियर बच्चों, माइंड एक्टिव हो जाना चाहिए, समझने की कोशिश करो। हाँ जी धीरे धीरे आएगा बच्चों, धीरे धीरे आएगा, कोशिश करते रहो। A+3 का एड्रेस प्रिंट करना है तो कैसे करवाए, A+3 का, अच्छा इसका एड्रेस प्रिंट करना है, बस कुछ मत करो, आप बताइए, इसको ऐसे लिख दो printf %u। बच्चों ए मतलब 2000 प्रिंट होगा, A+1 2002 प्रिंट होगा, 2004 प्रिंट होगा, और आपको ये 2006 प्रिंट कराना है, बस A+3। लेकिन अगर जैसे ही यहां पर स्टार लगाओगे printf %d और बच्चों A+3 का स्टार, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा बच्चों 18, और यहां पर क्या प्रिंट होगा 2006। यहां तक क्लियर हो गया होगा, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। हाँ जी प्रियंका, अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है A+3 लिख दो, वैल्यू प्रिंट करानी है A+3 का स्टार लिख दो, या फिर एरे के फॉर्मेट में लिख दो A3 कराओगे तो भी वही बात है बच्चों, ये भी 18 ही रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा 18। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, मैंने लिखा इंटीजर A और ये एरे है, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली
5, 6, 7, 9, 12 और 15 और चलिए 21। क्या इसमें कोई एरर है? नहीं है, कोई एरर नहीं है। बच्चों अगर मैं ऐसे डाल देता इंटीजर ही, बस इतना कर देता, एरर है। क्यों? क्योंकि आपने साइज डिफाइन नहीं किया, साइज डिफाइन नहीं किए, अभी एरर है। बच्चों अगर मैं इसमें एरर है, आपने साइज डिफाइन नहीं किया। बच्चों अगर मैं ऐसे लिख दूं इंटीजर A6, अभी कोई एरर नहीं है। ये कह रहा है 6 ब्लॉक बनेंगे, 6 ब्लॉक बनेंगे, ये डिक्लेरेशन है। बच्चों याद रखना, कोई ये कहे कि प्रिंट है %d और A6, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छठे नंबर के इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कराइए। लेकिन बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है आप इंटीजर एरे बनाइए, यानी डिक्लेयर कीजिए, एरे बनाइए। जब भी ये इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट लगे होते हैं, इसका मतलब वो कह रहा है बनाइए बनाइए बनाइए, कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट नाम का एरे बनाइए। बोलो क्लियर? जब भी आगे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट लगा होता है, इसका मतलब वो आपको संकेत देता है कि बनाइए आप, और जो बन गया उसमें से प्रिंट कराइए आप। बच्चों क्लियर? दो अलग अलग चीज है, मिक्स मत करो। बच्चों क्लियर? यहां पर आइए, जब मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहा है बनाइए, अरे क्या बनाए? अरे क्या बनाए बाबू, क्या बनाए बताओ? कोई आपने ये नहीं दी साइज क्या है, क्या बनाए बताइए? एरर है। बच्चों बनाइए इंटीजर टाइप का एरे बनाइए जिसके अंदर 6 डेटा है, 6 डेटा है। ये इंडेक्स को नहीं बता रहा, ये कह रहा है 6 डेटा बनाइए, इंटीजर टाइप का एरे बनाइए जिसमें 6 डेटा है। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों यहां पर आइए, लेकिन ये जो है इसको समझना, पहला कंसेप्ट एरर, दूसरा कंसेप्ट बनाइए 6 ब्लॉक का। ये क्या बता रहा है? ये इंडेक्स नंबर 6 नहीं बता रहा, ये बता रहा है इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट जब भी लगा होता है, कहता है बनाइए बनाइए बनाइए। एक तो होता है इंटीजर ए, मतलब ए नाम का वेरिएबल बनाइए। एक होता है प्रिंट एफ ए, मतलब ए के अंदर जो है उसको प्रिंट कराइए। अलग अलग चीज है, मिक्स मत करो। एक होता है डिक्लेरेशन और एक होता है उसका यूज। बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंटीजर नाम का एरे बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इंटीजर नाम का एरे बनाइए। 90% बच्चों को ये पता नहीं है कि अभी ये प्रिंट करवा रहा है या बनवा रहा है या क्या कर रहा है। सोचो, जब इंटीजर डेटा टाइप जब लगा होता है इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट, वो कहता है बनाइए बनाइए बनाइए। बच्चों क्लियर? अब ये क्या कह रहा है, यहां पर आइए बच्चों, इसका मतलब ये बना, ये एक नाम होगा इसका, बिल्कुल। बच्चों ये A0 होगा, बिल्कुल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चों ये कह रहा है 6 ब्लॉक वाला बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नहीं कह रहा है छठा इंडेक्स, नहीं, 6 इंटीजर होने चाहिए उसमें। ये A0 हो गया, ये क्या है बच्चों, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। मतलब इंडेक्स नंबर 5 तक ही गए आप। ये 6 इंडेक्स नहीं बता रहा, ये कह रहा है इंटीजर टाइप का अरे बनाइए जिसके अंदर 6 डेटा है। ठीक है, उनका इंडेक्स नंबर ये हो जाएगा। कल वो आपसे पूछे कि प्रिंट एफ, ये लो प्रिंट एफ %d A6, तो बावले मत हो जाना, A6 अब इसमें है ही नहीं, A6 इसमें है ही नहीं। बच्चों क्लियर? A6 तो इसके बाहर है। कंटिन्यूअस तो बहुत है कंटिन्यूअस, बहुत है, लेकिन इनमें तो वैल्यू डाली आपने। A6 यहां होता है, अब A6 आपको पता ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, यहां पर गार्बेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गार्बेज। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां पर भी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। बच्चों क्लियर? वो सब कुछ आपको समझाया जाएगा। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एरे बनता कैसे। बच्चों क्लियर? अब यहां पर आइए, ये क्या कह रहा है सुनना, ये कह रहा है एरे बनाइए, साइज नहीं बताएंगे, साइज नहीं बताएंगे। एरर है, क्या बनाए फिर साइज नहीं बता रहे, तुम कह रहे ग्रुप ऑफ बनाओ, क्या बनाए बताइए? क्या बोले कंपाइलर को कि कितने लोकेशन को होल्ड करना, साइज नहीं बताएंगे, साइज नहीं बताएंगे, एरर है। ये कह रहा है साइज बता दी मैंने, 6 का बनाइए, 6 इंटीजर का बनाइए। ठीक है, ये बन गया। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है साइज का पता नहीं लेकिन ये वैल्यू आ रही है। बच्चों ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब अगर इतना होता तो एरर है, लेकिन जब उसको डेफिनेशन भी दे देते हैं तो इनको काउंट करके बना लेता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब ये खुद कह रहा है कि 7 वैल्यू का
इंटीजर एरे बनाइए। वो एरर नहीं है, ये एरर है, ये एरर नहीं है। यहां डिफाइन नहीं किया, यहां तो पता नहीं क्या बनाइए। ये कह रहा है बनाइए, लेकिन साइज नहीं दी, लेकिन कंपाइलर अपने आप इधर से साइज को काउंट कर लेता है, क्योंकि वहां डेफिनेशन है। बच्चों क्लियर, समझ में आना चाहिए क्या सावधानी रखनी है। माइंड को क्लियर कर लीजिए, क्या सावधानी रखनी है, कहां गड़बड़ है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट जब लगा होता है, इसका मतलब वो डिक्लेयर कर रहा है, वो कह रहा है बनाइए बनाइए। बच्चों क्लियर, लेकिन याद रखना, ये लिखोगे गलत है, ये लिखोगे सही है, और ये लिखोगे तो भी सही है। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, ये क्या बना होगा सुनना। मैं इनको अलग अलग कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और बच्चों वीडियो को 1-2 बार देखो, क्योंकि जीवन में संघर्ष होता है तुम्हारे। कभी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, कभी टिकटॉक आ गया, कभी फेसबुक आ गया, कभी बच्चों व्हाट्सएप आ गया, कभी इंस्टाग्राम आ गया, कभी गांव की प्रॉब्लम आ गई होगी बच्चों, कभी मोहल्लों के पड़ोसियों का ध्यान रखना पड़ गया होगा बच्चों। बहुत प्रॉब्लम आई है तुम्हारे जीवन में, बहुत संघर्ष था, पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाया बच्चों। मैं मानता हूं आपको पढ़ने का समय ही नहीं मिल पाया, जीवन बहुत संघर्ष में गुजरा आपका। ठीक है, पूरी सृष्टि का ध्यान रखा आपने, पूरी पृथ्वी का ध्यान रखा आपने, बहुत संघर्ष में जीवन निकला है आपका। इसलिए अब कोई बात नहीं, अभी भी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है, पूरी जिंदगी यथावत पड़ी है। नादानी वाली जिंदगी तो गई है, समझदारी वाली जिंदगी बची है। और जब समझदारी वाली जिंदगी बची है तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। एक वीडियो को 1 बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देख लीजिए, काम हो जाए। ध्यान खुद का रखो, दूसरों का ज्यादा ध्यान मत रखो। तुम दूसरों का ज्यादा रखते हो तो खुद का कब रखोगे, दिमाग में लाइए मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ गया आपके, क्या क्या बोला मैंने, क्लियर कर लीजिए। कम से कम वीडियो को 2-2 बार देखना है अगर सीखना है तो। सही कह रहा हूं। अरे बच्चों, ये तो देखा है मैंने, अब अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। आदमी खुद का कम ध्यान रखता है, दूसरों का ज्यादा ध्यान रखता है। ठीक है, सभी ऐसे होते हैं। नहीं बच्चों, मैं तो उबर चुका हूं इन चीजों से, मैं तो उबर चुका हूं, मैं तो खुद का ही ज्यादा ध्यान रखता हूं। ठीक है, इन चीजों से मैं तो उबर चुका हूं, मैं तो खुद का ही ज्यादा ध्यान रखता हूं। चलिए करें स्टार्ट। अरे ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। देखिए इंटीजर ए ये बना होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, ये 7 ब्लॉक का बना होगा। अरे यहां तो 7 है ही नहीं, कोई बात नहीं, आपने डिफाइन कर दिया, आपने डिफाइन कर दिया है तो ये अपने आप ले लेता है। बच्चों ये भरना जरूरी नहीं है, अगर ये कर दिया तो। अगर ये नहीं किया तो ये भरना जरूरी है, ये डिक्लेयर है भरना जरूरी है। नहीं भरा एरर आ जाएगी, नहीं भरा डेफिनेशन देना जरूरी है। बच्चों क्लियर, यहां पर आइए बच्चों, यहां पर ब्लॉक इस पूरे का नाम ए है। क्या नाम है बच्चों? ए। आप बताइए 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों क्लियर। बच्चों इसमें 5 आएगा, 6 7 8 9 12 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7, फिर ये 9 था, है ना? ये क्या था बच्चों? 9, ये 12, ये 15, ये 21। अब बच्चों एक बात बताइए, A0 इसको कहते हैं। A0 अगर बोले तो 5 को कहेंगे A0, इसको कहते हैं, अंदर की वैल्यू को A0 कहते हैं। बच्चों इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं। बच्चों ऐसे चलते चलते A3 A4 A5 A6, इसको A6 कहते हैं। बच्चों अगर बाहर बोले एड्रेस, ये 2000 होगा। अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, 2002 होगा, 2004 होगा, 2006 होगा, 2008 होगा, 2010 होगा, 2012 होगा।
बच्चों अगर इसका नाम बोले तो नाम ए बोलो, चाहे A+0 बोलो, एक ही बात है। ये ए क्या बताता है, ये बताता है। जब तक इसके ऊपर एक स्टार नहीं लगेगा तब तक ये यहां नहीं पहुंचेगा। या तो आप एरे के फॉर्मेट में आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं, अंदर पहुंच गया, या फिर आप एड्रेस पे, लेकिन ये तो एड्रेस है, इस पे एक स्टार लगाना पड़ेगा। अगर ये एक है ऐसा तो एक स्टार लगाओगे तब अंदर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चों इसको चाहे A+1 बोलो, इसको A+2 बोलो, A+3, A+4। A+1 का मतलब एरे के अंदर अगला इंडेक्स, A+2 का मतलब एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 2 का एड्रेस, और स्टार लगाते ही अंदर पहुंच जाता है। अब तो बच्चों क्लियर हो ही जाना चाहिए, काफी टाइम हो चुका। क्लियर, एरे का क्या मतलब है, सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब है, कैच करने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं बच्चों। क्लियर, अब चलते हैं अपन आगे। हाँ जी, एरे चल रहा है, इंटीजर एरे चल रहा है, एरे कैरेक्टर भी हो सकता है। कमेंट कर दो बच्चों, आज एक भी कमेंट नहीं किया तुमने। मुकेश क्लियर है सर, खुशनुमा। मुकेश पाटीदारी हो क्या आप? मुकेश पाटीदारी हो क्या? मुकेश पाटीदार ही है हो क्या? यस सर, अच्छा ठीक है, आप फट रहे हो रेगुलर है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, समझना बच्चों, मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट बढ़ा रहा हूं, समझना। इंटीजर, मैंने लिखा इंटीजर, इंटीजर ए, इंटीजर ए 398765, ये लीजिए। फिर मैंने इसी के आगे बढ़ा दिया इंटीजर पॉइंटर बी, इसके अंदर A+3 आ गया। फिर बच्चों में प्रिंट करवा रहा हूं कुछ चीज, समझना। प्रिंट एफ %d और बी, प्रिंट एफ %d B+2, प्रिंट एफ %d B+2 का स्टार। ऐसे ही चलो बहुत सारी चीजें मैं लिख देता हूं, और लिख लेता हूं। प्रिंट एफ %d A+3 का स्टार। क्लियर बच्चों, एक और लिख लेता हूं, समझना। प्रिंट एफ %d और B+4 का स्टार। बच्चों करें स्टार्ट, समझना क्या है ये एक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, समझना कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, कैच कीजिए। अगर आप सीख गए ना बच्चों तो पढ़ाना स्टार्ट कर दो अपने एरिया में। इतने जबरदस्त सी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन बस कैच करने की कोशिश करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एरे बना होगा। मैं सिस्टमेटिक एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, समझना बच्चों। एक नहीं है पता, इंटीजर ए, सॉरी बाहर है ना, इंटीजर ए नाम का एक एरे बना होगा, डिक्लेयर नहीं है कि इसकी साइज क्या है। काउंट कर लो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम ए होगा, ये कंफर्म हो गया। इसमें 6 ब्लॉक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों क्लियर, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम ए, ये 2000 एड्रेस ले लिया। बना होगा तो कोई ना कोई एड्रेस, तो इसका कंफर्म है 2002। कोई कैसे 2000 ही क्यों लेते हो, वो तो देगा क्वेश्चन में कि एरे की स्टार्टिंग एड्रेस इतना है, वो लेके चलना। इंटीजर 4 बाइट का है तो 4 का गैप बनाना, क्योंकि एक ब्लॉक 4 बाइट का है। जब तक नहीं थे 2 बाइट का लेके चलो। क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बच्चों, 2000 2002 2004 2006 2008 2010, ये क्लियर हो गया। इनका नामकरण भी दे देते हैं, इसको अपन A0 कहते हैं, इसको बाहर को A+0 कहते हैं। ये एड्रेस है। ए का मतलब पूरा एरे है, A+0 का मतलब ये पर्टिकुलर बॉक्स का एड्रेस है। ए में और A+0 में अंतर है। ए मतलब एरे का एड्रेस 2000, ये लो। A+0 मतलब 0 नंबर, ए एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 0 का एड्रेस 2000। वो अलग मैटर है कि वैल्यू वही आ रही है,
एरे का एड्रेस भी वही है और इंडेक्स नंबर 0 का एड्रेस भी वही है। क्लियर कर लीजिए, दोनों में अंतर है, दोनों के टेक्निकल टर्म में अंतर है। ए बोले मतलब पूरे एरे का एड्रेस, मतलब पहला एड्रेस। ए प्लस 0 बोले इंडेक्स नंबर 0 का एड्रेस। बच्चों क्लियर, समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों यहां पर आइए, ये सब कुछ क्लियर है। इसका नाम क्या है, a+1 a+2, ये किसके नाम है, ये एड्रेस के नाम है। अच्छा ये किसके नाम है, ये वैल्यू के नाम है। बच्चों क्लियर, ये a+2, ये a+3, ये a+4, ये a+5। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, a+5। बच्चों क्लियर, इन सबको मैंने हटा दिया। समझने की कोशिश करना, बहुत सारी चीजें हैं, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। पॉइंटर, एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, ये सब एक साथ ही है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते आप। सबको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। यहां पर आइए, एक बात बताओ, ये लाइन का मतलब इतना था जो मैंने समझा दिया। अब बच्चों यहां वैल्यू भी डाल दो। 3, यहां अंदर वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यू है, कलर बदल देता हूं, यहां पर वैल्यू है 3, 9। बच्चों 8, 7, 6, 5, यहां तक क्लियर। अब बच्चों यहां पर हट जाइए, अरे ये तो सिंगल वेरिएबल है, बी एक सिंगल वेरिएबल है और इसकी किस्मत में लिखा है कि एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये लो बी सिंगल वेरिएबल है। बच्चों क्लियर, और ये क्या होल्ड करेगा, एड्रेस। याद रखना ये केवल एड्रेस होल्ड करेगा। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, इसमें किसका एड्रेस डाला, a+3। a+3 कैसे कहते किसको है, इसको कहते हैं बच्चों ये 2006। बच्चों याद रखिए, ये लिंक हो गया डायरेक्ट, ये लिंक हो गया, ये ब्लॉक लिंक हो गया, ये ब्लॉक लिंक हो गया। बच्चों क्लियर, देखो ये कह रहा है बी एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है, जो इंटीजर का एड्रेस होल्ड करता है। देखो ये इंटीजर ही है, बी का टाइप नहीं है। बी का टाइप तो कोई पूछे बी का क्या टाइप है, बी का टाइप अनसाइंड इंटीजर, क्योंकि पॉइंटर अनसाइंड इंटीजर होते हैं, ध्यान रखिए। बी का कोई टाइप नहीं है, बी का टाइप अनसाइंड इंटीजर है, कोई पूछे तो फिर ये क्या है कि बी उसका एड्रेस होल्ड करता है जो इंटीजर वैल्यू है। किसका एड्रेस, ए का नहीं करता, a+3 का करता है। कल कोई ये कह दे सर मैं तो ऐसे कर दूं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि a+3 का स्टार तो वैल्यू है, इसमें वैल्यू जा ही नहीं सकती, एरर आ जाएगी, इसमें केवल एड्रेस ही जाएगा। ये मैंने लिख दिया। बच्चों कमेंट कर दो ये फाइनल क्लियर है क्या। यहां पर a+3 का स्टार लिख ही नहीं सकते, आप a+3 लिख सकते हो। ये लो, ये मैंने गायब कर दिया। कोई बच्चा कहे सर मैं a+3 के ब्रेसेट नहीं लगाना चाहता, मैं तो ऐसे लिखूंगा, तो भी कोई बात नहीं, पहले प्लस होता है, साइन बाद में होता है, तो a+3 होगा। बच्चों क्लियर, समझना एड्रेस ये लो। देखो दो चीज है समझना, जब मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब है a+3, ए एरे के नाम में जाइए 3 नंबर के इंडेक्स का एड्रेस, और ये जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एरे के अंदर 3 नंबर का इंडेक्स का एड्रेस। दोनों एक ही बात है, चाहे ब्रेसेट लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि सबको पता है असाइन बाद में सोल्व होता है, असाइन बाद में सोल्व होता है, पहले यही सोल्व होता है। और किसी एरे के नाम में अगर 3 जोड़ रहे हो तो इंडेक्स नंबर 3 पे पहुंचा रहा है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये मत कर देना कि ए तो सर 2000 है 2003 हो गया, नहीं, एरे के नाम में +3, अगर वैल्यू में 3 जोड़ रहे हो तो बढ़ जाती है, लेकिन एरे के नाम में 3 जोड़ रहे हो इसका मतलब 3 इंडेक्स आ गए। बच्चों उसका एड्रेस बी में चला गया। ये क्लियर है क्या बच्चों, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए ये क्लियर है क्या। किसी के नाम में वैल्यू जोड़ रहे हो इसका मतलब उसमें 3 इंडेक्स आ गए, किसी वैल्यू में वैल्यू जोड़ रहे हो तो इसका मतलब वो 3 बढ़ जाएगी। बच्चों क्लियर, यहां पर आ जाए। अब बच्चों यहां से मैं प्रिंट करवाता हूं, प्रिंट बी। अब सुनना, खेल अब स्टार्ट होता है। बी को देखो, अरे ये तो ये है, बी को देखो, बी तो ये है, बी ग्रुप है क्या, अरे बी ग्रुप नहीं है, बी तो सिंगल है, और बी सिंगल है तो सिंगल में जो नाम है वो इसको बताता है, इसको बताता है, इसको बताता है। सिंगल है तो नाम इसको बताता है, ग्रुप है तो नाम इसको बताता है। बच्चों क्लियर, इसके अंदर जो वैल्यू है ना बॉक्स में वो बी है, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, ये ग्रुप ऑफ नहीं है, ये एरे नहीं है, ये सिंपल वेरिएबल है, ग्रुप ऑफ नहीं है, सिंगल एंड सिंपल वेरिएबल है। एक बार बताओ, बी बोला, बी मतलब 2006, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 2006। ये लो, b+2, बी ये रहा बच्चों 2006 है, इसमें +2 यहां पहुंच गया। अब एक बार बताओ, एड्रेस में +2 का मतलब 2008 मत कर देना, एड्रेस में +2
2008 मत कर देना। एड्रेस में कभी भी +2 होता है, इसका मतलब 2 लोकेशन आगे। एड्रेस बोलो चाहे नाम बोलो, एक ही बात है। 2008 मत कर देना यहां पर। अगर इसमें वैल्यू होती ना बच्चों तो फिर 2008 हो जाता, लेकिन ये तो एड्रेस है, तो B+2 मतलब ये क्या हो जाएगा, B+1 B+2। समझ में आ गया होगा बच्चों। B+2 की कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, इंटीजर। तुम सबको पता है ये एड्रेस है तो अनसाइंड कर दो इसको। अनसाइंड ज्यादा अच्छा रहता है, क्यों, क्योंकि एड्रेस एक अनसाइंड है। B+2 2008 करके आ जाते हैं बहुत सारे गरीब, और 2006 2 जोड़ के लिख दो। अरे गरीबों ये वैल्यू नहीं है, ये एड्रेस है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बी से 2 कदम आगे, 1 2 2010। बच्चों ये 2010 हो जाएगा। नहीं आया समझ, क्लियर आ जाएगा। देखो एक तो होता है वैल्यू, वैल्यू में जोड़ना, एक होता है नाम एड्रेस, उसमें जोड़ना। बच्चों क्लियर। अब यहां पर आइए, B+2 के बाद B+2 का स्टार। B+2 पहले तो B बोलो, ये रहा B, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, एक ही बात है। B ये रहा 2006, ये बोलो चाहे ये बोलो, यही बात है। B+2 ये लो बच्चों, यहां पहुंच गया 1 2। B+1 B+2 इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं B+1, इसको बोलते हैं B+2। बच्चों एड्रेस B+2, उसके ऊपर स्टार, इसका मतलब 5। ये ठीक है, यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 5। बच्चों क्लियर। अब यहां पर आइए, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ताकि आपके अच्छा समझ में आए। चलो कोई बात नहीं, और लिख लेंगे, और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। A+3 का स्टार, A को उठाइए, A+3 पे जाइए। A+3 तो ये रहा, उस A+3 पूछे तो 2006, A+3 का स्टार पूछे तो 7। बच्चों यहां पर कितना आ जाएगा 7, समझना यहां पर कितना आ जाएगा 7। B+4 B ये रहा, B+1 B+2 B+3 B+4 यहां पहुंचेगा। और बच्चों उसके ऊपर वैल्यू, उसके ऊपर वैल्यू गार्बेज। हाँ अगर वो ये कह देता, सुनना, अगर वो ये कह देता इसको हटाओ, तो बच्चों सबको पता है B ये रहा, B+1 B+2 B+3 2012 B+4 2014 आ जाता, क्योंकि सबको पता है B इसको इंडिकेट कर रहा है, तो सीरियल वाइज आगे बढ़ते जाइए, चाहे साइज खत्म हो गई हो लेकिन आएगा तो कंटिन्यूअस ही। B+1 B+2 B+3 B+4 इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो B+4 2014। लेकिन अगर इसके ऊपर वैल्यू पूछे तो वैल्यू तो किसी भी शख्स को पता नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगी गार्बेज। बच्चों क्लियर। हाँ एड्रेस तो वही आएगा क्योंकि सीरियल वाइज चलते हैं, वो अलग मैटर है कि साइज खत्म हो गई, लेकिन बच्चों एड्रेस तो सीरियल वाइज ही चलते हैं। B इसको B+1 इसको B+2 इसको B+3 B+4, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन के साथ एक खेल और कर दूं, सुनना, प्रिंट है %D B+1 का स्टार +4। चलिए कोई बात नहीं, समझना बच्चों, क्लियर कर लेना। B+1 देखिए, B ये रहा, B+1 ये रहा। पहले प्लस होगा या पहले ये होगा, पहले ये होगा, पॉइंटर सेकंड ग्रुप में आते हैं। पहले ब्रेसेज हुआ B ये रहा, B+1 एड्रेस में +1 मतलब यहां पहुंच गया, पहले ये सोल होगा स्टार, इसका स्टार मतलब 7, यहां से रिटर्न हुआ 7, यहां से +4 क्योंकि वैल्यू में जुड़ जाएगा, 7 + 4 11। बच्चों यहाँ प्रिंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंट क्या हो जाएगा 11। क्यों, क्योंकि आप वैल्यू में जोड़ रहे हो तो वैल्यू में जुड़ जाता है, वैल्यू में जोड़ रहे हो तो वैल्यू में जुड़ जाता है। लेकिन बच्चों अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, प्रिंट f %D B+1 अब सुनना आप क्या आउटपुट आता है। बच्चों B ये रहा, B ये रहा, B+1 ये रहा, ऊपर नहीं पहुंचे जब तक स्टार नहीं लगाओगे, B+1 ये रहा। बच्चों आउटपुट आ जाएगा 2018। समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक कदम आगे एड्रेस, अभी भी एड्रेस, फिर एड्रेस वैल्यू, सेकंड ग्रुप वैल्यू +4 वैल्यू 11। बच्चों जब 2018 का एड्रेस है तो यहां पर फिर यू कर दो, क्लियर हो गया, समझ में आ जाना चाहिए।
कमेंट कर दो बच्चों, बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हो, 11 की जगह से 10 आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। कहां पर, यहां पर देखो, बी ये रहा, b+1 ये रहा, b+1 का स्टार ये रहा, कितना होगा 6 + 4 कितना होगा 10। बच्चों क्लियर, समझ जाइए। बी ये रहा, b+1 ये रहा, b+1 का स्टार ये रहा, क्या है वैल्यू, वैल्यू में वैल्यू ऐड होगी, वैल्यू में वैल्यू ऐड होगी। एड्रेस में अगर कोई चीज ऐड होती है मतलब उतनी लोकेशन आगे। क्लियर बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए, उतना इंडेक्स आगे। समझ, ये 10 आएगा 2018, सब कुछ क्लियर। इस वीडियो को कितनी बार देखना, 2 बार, 2 बार देखना बच्चों, इस वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है। एक तो मैंने आज आपके ऊपर एक कमेंट मारा था, तो ज्यादा सीरियसली मत लेना, कहीं बोले कि गुरुजी ने हमारी मजाक उड़ाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। मैं ये जानता हूं कि गैप काफी ज्यादा हो गया, धीरे धीरे समझ में आएगा, और वो मेरी ड्यूटी है आपको समझाने की। क्लियर, आप ऐसे मत सोचना गुरुजी ने ऐसा क्यों बोला, ठीक है बच्चों। कोई डाउट हो तो बोलिए, आज के लिए कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई भी डाउट हो तो बोलिए कि सर ये डाउट था। मेरे हिसाब से पूरा क्लियर करने की कोशिश की कि सिंगल वेरिएबल क्या होता है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल क्या होता है। कमेंट नहीं आए, क्लियर है ना, ठीक है। और बोलिए, क्या मनु के क्लियर है? रैंक का क्लियर है, ठीक है, क्लियर है सबके, ठीक है। अब बच्चों एक चीज सुन लो अच्छी तरीके से, पॉइंटर और फंक्शन के 3 वीडियो हो चुके हैं, तीनों को एक एक बार और देख लेना, कंप्लीट देख लेना। अगर मास्टरी करनी है ना बच्चों, जीवन में कभी नहीं पढ़ना, अरविंद सर के अलावा कभी नहीं पढ़ना आपको, तो एक एक बार वीडियो को और देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर, और पढ़ाने का मेरा तरीका मैंने कह ही दिया, बहुत डीप में चलता है, नॉर्मल चीज में नहीं पढ़ाता, काफी अच्छे लेवल पे पढ़ाता हूँ। इससे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी दे देना, गेट नेट चेयर कुछ भी दे लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। लेकिन चलना मेरे हिसाब से ही आपको, ठीक है, ठीक है, थैंक्स।